गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हाय देवभूमि जी की क्लास में। दोस्तों आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। ये विश्व भूगोल का पाठ है, तो आज हम लोग विश्व भूगोल का पहला पाठ शुरू करते हैं। ऐसे ही करके हम लोग सारा टॉपिक खत्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग का अध्ययन मिलता है तापमान, दबाव, घनत्व, यहाँ तक कि ज्वालामुखी उद्गार और भूकंपीय तरंग से भी हम लोग को पृथ्वी का संरचना के बारे में अध्ययन मिलता है। तो तापमान, दबाव, घनत्व जो हो गया दोस्तों अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया। इसको हम लोग देख नहीं, मतलब कि अप्रत्यक्ष देख नहीं सकते हैं एक तरह से। और ज्वालामुखी उद्गार और भूकंपीय तरंग, भूकंप आता है तो समझ में आता है और ज्वालामुखी उद्गार भी आता है तो समझ में आता है, तो इसको प्रत्यक्ष स्रोत में रखा गया। मतलब कि तापमान, दबाव, घनत्व को अप्रत्यक्ष स्रोत में रखा गया है और ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंग को प्रत्यक्ष स्रोत में रखा गया है। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पूछे कौन कौन? तो भूपरपटी यानी कि क्रस्ट, आवरण यानी कि मेंटल, कोर यानी कि केंद्रीय भाग। मतलब कि इंग्लिश में पूछे तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, हिंदी में भूपरपटी, आवरण और केंद्रीय भाग। तो अब देखिए भूपरपटी का निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों। भूपरपटी का मोटाई जो होता है 0 से 35 किलोमीटर। ये वाला भाग आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो है पृथ्वी का, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, तो इसका मोटाई 0 से 35 किलोमीटर। कहीं कहीं पूछे तो कहीं कहीं इसको 0 से 34 किलोमीटर लेता है, तो कहीं कहीं 0 से 35 किलोमीटर मोटाई। ये बेसाल्ट चट्टान से बना। अब बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? तो अग्नेय चट्टान से। अग्नेय चट्टान सिलिका और एल्युमिनियम से, मतलब कि बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है भूपरपटी का, और इसमें सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। इसे सियाल भी कहा जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम से बनने के कारण इसे सियाल भी कहा जाता है। इसका कुल आयतन, मतलब पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग ये अकेले घेरता है दोस्तों। 0.5% भाग पृथ्वी के कुल आयतन का। यहाँ से सिर्फ पी तरंग जो प्राथमिक तरंग है जो भूकंप का दोस्तों, पी, एस और एन होता है ना, प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी तरंग और लफ्स वेव्स। तो इसका पी लहर जो, मतलब पी प्राथमिक तरंग जो है दोस्तों, भूकंप की गति 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड से यहाँ से गुजरती है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों आवरण यानी कि मेंटल जो इसे सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और इसका जो है दोस्तों 2900 किलोमीटर मोटा है। देखिए यहाँ से लेकर के, मतलब कि 35 से 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल का भाग है जो दोस्तों, ये वाला 2900, मतलब 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये है। पृथ्वी के कुल आयतन का अगर भाग पूछे तो 63% भाग अकेले घेरता है दोस्तों मेंटल, और द्रव्यमान का 67%। ये द्रव्यमान वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग अकेले घेरता है, और द्रव्यमान से पूछे तो 67%। पी लहर यानी कि प्राथमिक लहर यहाँ से भी गुजर सकती है, और कितने किलोमीटर पर सेकेंड से? तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से दोस्तों। और इसका औसत घनत्व पूछे तो 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। किलोमीटर में नहीं लीजिएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में 3.5 से यानी 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों केंद्रीय भाग, जिसको कोर बोला जाता है, ये वाला नीचे वाला। तो ये 2900 से 6370, ये पृथ्वी का त्रिज्या भी होता है दोस्तों। कहीं कहीं 6370 तो कहीं कहीं 6371 किलोमीटर आप लोग को मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो उसमें 6371 दिया है दोस्तों। तो कोर केंद्रीय भाग, इसे नीफे कहते हैं। नीफे यानी कि निकेल और फेरस से मिलकर बना, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। निकेल और फेरस से निर्मित है ये। पृथ्वी के आयतन का 16% भाग अकेले घेरता है। कितना घेरता है दोस्तों? तो 16% भाग। देखिए मेंटल जो है 83% भाग घेरता है, कोर जो है 16% भाग अकेले घेरता है। इसे अर्ध तरल प्लास्टिक अवस्था में है, मतलब कि अर्ध तरल और प्लास्टिक यानी पिघला हुआ अवस्था में है दोस्तों। इसका औसत घनत्व पूछे तो 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। प्रति सेंटीमीटर क्यूब 11 से 13। अब देखिए दोस्तों हम लोग देखिए भूपटल का निर्माण, मतलब कि भूपटल का निर्माण जो है 8 गैसीय तत्वों से मिलकर बना है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा उसमें मिलता है ऑक्सीजन पूछे तो 46.6%। उसके बाद आता है सिलिकॉन 27.72%। कितना आता है? तो 27.72। इसके बाद आता है दोस्तों एल्युमिनियम कितना रहता है? तो 8.13। इसके बाद आता है लोहा 5%। दोस्तों यही 4 में से पूछता है एग्जाम में, यही 4 से पूछता है, इसीलिए हमने इसे ही लिया है। देखिए क्रोड का घनत्व जो सर्वाधिक पृथ्वी के अंदर होता है, क्रोड जो है दोस्तों, क्रोड इसका, तो ये सर्वाधिक पृथ्वी के अंदर होता है, निचले परत में इसमें घनत्व। दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, दबाव बढ़ेगा तो निश्चित है कि घनत्व बढ़ेगा ही।
पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 किलोमीटर अगर आप नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अगर 32 किलोमीटर पर आप नीचे जाइएगा दोस्तों तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अब देखिए इसको देखते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल। देखिए दोस्तों इधर ये वाला जो भाग है आपका क्रस्ट का हो गया, क्रस्ट का ये वाला भाग, और ये हो गया आपका मेंटल का भाग। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन जोड़ता है? तो मुंह। इधर दो ही जोड़ता है क्योंकि इसको एक ही लाइन में भाग बांटा गया है दोस्तों, इसको और इसको, मतलब क्रस्ट और मेंटल को जोड़ता है मुंह डिस्कन्टिन्यूटी। और देखिए मेंटल और कोर ये हो गया, और ये कोर, मेंटल और कोर को कौन जोड़ता है? तो रेप्टी असंबद्धता। मतलब कि क्रस्ट और मेंटल के अगर पूछे, क्रस्ट और मेंटल को कौन जोड़ता है? तो मुंह डिस्कन्टिन्यूटी या मुंह असंबद्धता। अगर पूछे कि मेंटल और क्रोड के बीच, मेंटल और क्रोड के बीच कौन बनता है? तो गुटेनबर्ग। देखिए इसके परत का, अब इसमें और इसमें ये वाला जो परत है दोस्तों इसको दो भाग में बांटते हैं। तो आप पूछिए कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, मतलब ये वाला ऊपरी क्रस्ट और ये वाला निचले क्रस्ट, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। अब देखिए ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ये हो गया आपका ऊपरी मेंटल और ऊपरी मेंटल निचली मेंटल, ये दोनों को मिलाएंगे अगर तो रेप्टी असंबद्धता कहेंगे, रेप्टी असंबद्धता। अब देखिए ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड, ऊपरी क्रोड हो गया दोस्तों ये वाला ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड को मिलाएंगे तो लेह-मैन असंबद्धता। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स दोस्तों।